हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। साथियों, आज है 2 अक्टूबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 अक्टूबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे भी पहले, सबसे पहले, आज दो महत्वपूर्ण पर्सनालिटीज़ का, दो महापुरुषों का जयंती है, बर्थडे है। एक तो बापू जी और एक अपने पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी। तो महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम लोग दोनों के बारे में तो जानेंगे ही साथ आज के दिन से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सबको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कल का रिवीजन करते हैं प्रथा के अनुसार। तो प्रथा के अनुसार कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है 30 सितंबर को, बाइबल अनुवादक सेंट जोरोम की पुण्यतिथि पर। इसके अलावा शीत मरुस्थलीय जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश का है, इसको यूनेस्को के विश्व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। भारत ने भूटान के साथ पहली बार रेल कनेक्टिविटी शुरू की है, 2 कॉरिडोर बनाए गए हैं। और कुनो नेशनल पार्क में जो मुखी नाम की का शावक था वो अब वयस्क हो गया है। मुखी की माँ का नाम था ज्वाला, ठीक है। अब ज्वाला का हुआ मुखी यानी ज्वालामुखी। अब आप समझ गए इसका नाम मुखी क्यों रखा गया था। तो ज्वाला का ये बेटा था मुखी, इसीलिए ज्वालामुखी हो गया नाम। और ये अब वयस्क हो गया है, यानी कि 30 माह की अवधि पूरी कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% का टैरिफ लगाया है। सबकी योजना सबका विकास अभियान ये शुरू किया जाएगा 2 अक्टूबर यानी आज से। पहली बार 2018 में शुरू किया गया था। इसके अलावा लिविंग द विवेकानंद वे ये पुस्तक का विमोचन निखिल यादव और अनन्या अवस्थी के द्वारा किया गया, मतलब इन्होंने लिखा हुआ है। विमोचन तो शिक्षा मंत्री ने किया था। सिंगापुर ये पहले स्थान पर रहा है गैलेप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में। भारत 66वें स्थान पर रहा है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में एक बार फिर से पुनर्नियुक्ति हुई है आर वेंकट रमणी की। 2 साल का कार्यकाल मिला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं शिरीष चंद्र मुर्मू। तो ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर बात करेंगे। इसकी डिटेल पीडीएफ चाहिए या फिर क्विज चाहिए तो आपको एमजेटी ऐप पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। फ्री वीडियो सेक्शन, फ्री क्विज सेक्शन और फ्री पीडीएफ सेक्शन से आप इन चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी भेज दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, एमजेटी एजुकेशन के नाम से है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को किसकी जयंती पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अब इसको ध्यान से देखना। 2 अक्टूबर को पूछा जाए कि किसके जन्म दिवस के अवसर पर अहिंसा दिवस मनाया जाता है, और ऑप्शन में मान लो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों दे दें, तब आप क्या लगाओगे। और एक ऑप्शन दे दें उपरोक्त दोनों, तो आप क्या लगाओगे। तो देखो यहाँ पर एक कैच है। टेक्निकली तो दोनों का ही बर्थडे पड़ता है 2 अक्टूबर को, लेकिन अगर ये पूछा रहे तब आप नहीं लगा सकते हो। कैसे? देखो, 2 अक्टूबर को जयंती तो होती है दोनों की, लेकिन महात्मा गांधी जी को डेडिकेट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाना शुरू हुआ है। ये बात ध्यान रखना। तो जब भी आए तो आप केवल और केवल महात्मा गांधी पर जाएंगे ऑप्शन पर। ओके, अहिंसा दिवस की जब बात आ गई, अगर केवल पूछा गया 2 अक्टूबर को किसकी जयंती मनाई जाती है, तब दोनों ऑप्शन आप बताएंगे। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। तो महात्मा गांधी जी जो हैं, जो अहिंसा के पुजारी थे, इन्होंने, मैंने आपको वैसे गांधी जी पर 2 वीडियो दी हुई हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और वो वीडियो आप लोग को खूब पसंद आई थी। काफ़ी डिटेल मैंने उसमें, आधा तो समझ लो मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर दिया था। आप वो दोनों वीडियो जरूर देखिएगा। गांधी युग एमजेटी एजुकेशन लिखेंगे तो वीडियो मिल जाएगी। उसमें मैंने गांधी जी के जीवन पर आधारित कौन कौन से आंदोलन हुए, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड, कोई भी फालतू ऐसा नहीं कि मैं इनकी जीवनी की व्याख्या कर रहा हूँ या फिर इनके पर फिल्म बना रहा हूँ, ऐसा नहीं था। इन्होंने जिन जिन आंदोलनों में हिस्सा लिया उससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या क्या प्रभाव पड़े, उसको फोकस करते करते आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको कवर करते हुए ये वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप उसको जरूर देखिए। बाकी आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती इसी दिन होती है। इनकी भी जयंती 2 अक्टूबर को होती है। ये भारत के दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी, उसके उनके बाद ये दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री हुए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी। ताशकंद समझौता जो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, ताशकंद उज्बेकिस्तान में, वहाँ पर इनका निधन हो गया था। उस समझौते के बाद से ही आकस्मिक रूप से इनका निधन हुआ था, और आज तक वो सस्पिशियस ही बना हुआ है। खैर, तो 5 जून 2007 से ये दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई है। इस बार गांधी जी की 156वीं जयंती है। अगला, हाल ही में किसको सीआईएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो देखिए, कल 1 अक्टूबर था,
तो 2 CAPF, CAPF बोलो तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, तो 2 CAPF जो कि 6 होती हैं टोटल, 6 में से 2 के नए नए महानिदेशक का कार्यकाल शुरू हुआ। एक तो है प्रवीर रंजन और एक है प्रवीण कुमार। तो अगर पूछा जाए CISF के नए महानिदेशक कौन बने, तो आप प्रवीर रंजन बताना। और जब पूछे ITBP तो प्रवीण कुमार बताना, ठीक है ना। ITBP पूछे तो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, तो प्रवीण कुमार इसके बनाए गए हैं नए महानिदेशक DG। प्रवीर रंजन को CISF का सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का बनाया गया है महानिदेशक, ठीक है, DG। आप ये द हिंदू का आर्टिकल देख पाओगे। प्रवीर रंजन टेक्स चार्ज एज CISF DG एंड प्रवीण कुमार अपॉइंटेड एज ITBP चीफ। ओके, ये दोनों ही CAPF का हिस्सा हैं। CAPF जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये गृह मंत्रालय के तहत आती हैं। गृह मंत्रालय जो होती है, इनके तहत जो फोर्सेज आती हैं उनको अर्धसैनिक बल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लिमिट्स डिसाइड की गई है UN के द्वारा कि इतनी ही सेना रख सकते हो मैक्सिमम, उस रेशियो से ज़्यादा सेना नहीं रखनी होती है। लेकिन चूंकि भौगोलिक दृष्टि और आंतरिक इतनी उथल पुथल, इन सब की वजह से हम लोग को सिक्योरिटी बनाकर रखनी होती है, तो हम लोग सेनाओं के अतिरिक्त अर्धसैनिक बनाकर या पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाकर रखते हैं। तो वो पैरामिलिट्री फोर्सेस कभी कभी काम आती हैं सेना के साथ मिलकर के भी लड़ाई करने में, कभी कभी इंटरनल मैटर में या अलग अलग प्रकार की सिक्योरिटीज में काम आती हैं, ठीक है। तो लेकिन उनको पूरा पूरा सेना का दर्जा नहीं दे सकते हम, इसलिए उन्हें अर्धसैनिक बल कहते हैं। अच्छा जी, जो सेना होती हैं तीनों, वो आती हैं रक्षा मंत्रालय के तहत, और ये जो मैं बता रहा हूँ CAPF, ये आती हैं गृह मंत्रालय के तहत। बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ पहले भी, सैलरी वगैरह में, पक्ष वगैरह में बहुत सारे डिफरेंस आते हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है, आप ऐसे ही जान लो कि अगर कोई अर्धसैनिक बल है, उसका कोई अगर सैनिक है, वो कोई ऑपरेशन करते समय मारा जाता है, उसे ऑफिशियली शहीद नहीं कहा जा सकता। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। शहीद का मतलब ये नहीं, देखो सेंटीमेंट है, हम लोग बोले चाहे जो, वो बात अलग है, सेंटीमेंट्स है, शहीद हुआ कोई, वीरता का प्रमाण दिया, लेकिन शहीद देने का मतलब, अगर सरकार उसको शहीद लिख देगी ना, तो जितने भी रक्षा मंत्रालय के तहत जो सैनिक शहीद होते हैं, उनको जो जो पर्क्स, जो आफ्टर डेथ जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं उनकी फैमिलीज को, वो सब भी देना पड़ेगा, जो कि नहीं मिलता है। इसके अलावा सैलरी वगैरह में भी, पेंशन स्कीम, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। खैर, यहाँ पर अब हम लोग इन्हीं में से 2 की बात करेंगे। एक, प्रवीर रंजन जो हैं, ये RS भट्टी की जगह पर CISF के बनाए गए हैं। CISF की स्थापना 10 मार्च 1969 को हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। प्रवीर रंजन इसके महानिदेशक है, सुरक्षा और संरक्षण इसका आइडियल वाक्य मोटो है। प्रवीण कुमार ITBP यानी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, स्थापना 1962 को, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, और प्रवीण कुमार इसके अध्यक्ष। ओके, तो 30 सितंबर 2025 को पदभार ग्रहण किया है। अब ये 6 फोर्सेज हैं, असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्सेस, CRPF यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और SSB यानी कि सशस्त्र सीमा बल। सबके अलग अलग जगह पे अपने वो हैं। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं, उन पर जो सिक्योरिटी लगती है वो CISF होती है। CRPF जो है, आप जम्मू कश्मीर रीजन में भी देख सकते हो, छत्तीसगढ़ वगैरह में भी आप देख सकते हो, नक्सलियों से निपटने के लिए। BSF ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज है, राजस्थान और इधर जम्मू बॉर्डर पर, इन साइड पर लगता है। असम राइफल्स ये पूर्वोत्तर राज्यों में लगता है, खास करके असम और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों में। ITBP ये इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है, तो ये तिब्बत साइड में लगता है, जहाँ पर पहले तिब्बत होता था, मतलब कि अब तो चाइना हो गया है, तो वहाँ पर टैकल करने के लिए ITBP काम करती है, ठीक है, उत्तरी सीमा पर। SSB जो है, ये मोस्टली बांग्लादेश बॉर्डर पर और भी जगहों पर ये काम करती है, सिक्किम वगैरह साइड पर भी थोड़ा बहुत। अगला, ये एक प्रमुख नियुक्तियां हैं, इन नियुक्तियों को आज हम लोग जानेंगे। शिरीष चंद्र मुर्मू के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ा था, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर हैं। R वेंकटरमणी भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। शैलेश चंद्रा टाटा मोटर्स के MD और CEO। मिथुन मनहास BCCI के 37वें अध्यक्ष। सुधांशु वत्स एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष। वंदना गुप्ता संचार लेखा महानियंत्रक। पवन कुमार बजंथी पटना हाईकोर्ट के 46वें मुख्य न्यायाधीश। और गौरंग लाल दास दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। ये पिछले दिनों की कुछ नियुक्तियां हैं। भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन कवच अभ्यास किया? ड्रोन कवच, तो ड्रोन कवच है
कवच मतलब क्या होता है, कवच मतलब सुरक्षा, और ड्रोन कवच मतलब ड्रोन से सुरक्षा। एक्चुअली में आजकल ड्रोन से बड़े अटैक होते हैं, है ना। और पाकिस्तान जैसे देश तो आप जानते हो शादी ब्याह वाला कैमरे की रिकॉर्डिंग वाला भी ड्रोन भेज देता है, जिससे उसका तो कम नुकसान हो 1500 का, लेकिन अपनी मिसाइलों की वजह से ज़्यादा नुकसान हो जाता है उनको मार गिराने की। लेकिन अब ड्रोन कवच अभ्यास किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए कि अगर कोई शादी ब्याह वाला भी ड्रोन भेजे ना, उससे भी निपटा जा सके, और बड़े बड़े ड्रोन भेजे उससे भी, तुर्की वाले ड्रोन भेजे तो उससे भी निपटा जा सके। कैसे निपटा जाएगा, देखो मैं आपको भार्गवास्त्र बता चुका हूँ। ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद भारत ने जब जरूरत महसूस की तो तुरंत डीआरडीओ सपोर्ट में आया और भार्गवास्त्र बना करके दिया। हालांकि बन रहा था पहले से ही, लेकिन भारत ने तुरंत उसका परीक्षण किया। भार्गवास्त्र जो है ये एंटी ड्रोन सिस्टम ही है। मतलब क्या होता था कि वहाँ से जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन अटैक्स हो रहे थे, तो वो लोग ना भारत को ज़्यादा डैमेज पहुंचाने के लिए, मतलब खर्च ज़्यादा बढ़ाने के लिए युद्ध में, वो लोग शादी ब्याह वाले ड्रोन बीच बीच में भेज दे रहे थे। तो शादी ब्याह वाले ड्रोन होते हैं तो वो तो हैं 1500, 2000, 3000 के। अब उनको मार गिराने के लिए तुम मिसाइल भेज रहे हो, वो मिसाइलें 50-50 हज़ार की, लाख लाख की, 1.5-1.5 लाख की, तो उससे आपका ज़्यादा नुकसान हो रहा है, खर्च ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को समझते हुए भारत ने क्या किया, भार्गवास्त्र बनाया। भार्गवास्त्र क्या करेगा, छोटी छोटी गोली ये भी मारेगा, है ना, छोटी छोटी गोली मारेगा, मतलब काम भर की होगी, और वो ड्रोन वगैरह के लिए ही है, ऐसे ड्रोन को गिराने के लिए। ऐसे ही ये अभी आईटीबीपी के साथ मिलकर भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में क्या किया है, इसका परीक्षण किया है। ठीक है, अत्याधुनिक ड्रोन तकनीकों और काउंटर ड्रोन सिस्टम का। अगला, तो 25 से 28 सितंबर तक अभ्यास चला। पिछले दिनों में कुछ और अभ्यास हुए थे, जैसे फ्रीडम एज। ये फ्रीडम एज अमेरिका, साउथ कोरिया और जापान के बीच में होता है, दक्षिण कोरिया में हुआ इस बार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जापद, जपाद या जापद जो भी पढ़ो आप, ऐसे था जपाद। ये भारत रूस में हुआ, मतलब भारत भी इसमें शामिल था। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज ये भी था, मल्टीनेशनल था, कई और देश थे इसमें, है ना, बेलारूस वगैरह भी थे। अभ्यास मैत्री भारत थाईलैंड के बीच में हुआ, उमरई मेघालय में। युद्ध अभ्यास नाम का अभ्यास भारत अमेरिका के बीच होता है, अलास्का में हुआ इस बार। युद्ध कौशल भारतीय सेना ने किया अरुणाचल प्रदेश में। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर राजस्थान। सिम्बेक्स ये भारत सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर में। पासेक्स भारत ग्रीस के बीच में। शक्ति, शक्ति गरुण वरुण ये होता है फ्रांस के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया। अगला, संकल्प बैच जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया अभी तक, फटाफट से जाइए ज्वाइन कीजिए। अभी के लिए ये प्राइस जो है अभी आपको 299 में ही दिया जा रहा है, तो आप इसे ले सकते हो। इस पर इसकी प्राइस अभी नहीं इंक्रीज़ की गई है, ऑफ़र इस पर अभी भी अप्लाई है, तो आप इसे ले सकते हो। हर एक सब्जेक्ट आपको, हर एक इसमें जो वीडियो होगी वो टॉपिक वाइज मिलेगी करंट अफेयर की। और मूल विधि और संविधान की ई बुक आई हुई है, यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई और दिल्ली पुलिस एसआई के लिए सबकी वैकेंसी आई हुई है। एसआई में आप जानते हो 3 नए कानून हैं, ये 3 नए कानून को अब की बार पढ़कर जाना है, तो उसकी सबसे डिटेल ई बुक यही है। आपको पूरे मार्केट में ढूंढ डालोगे कहीं नहीं मिलेगी अभी आपको, लेटेस्ट वाली, ठीक है, सब पुराना वाला वही बेच रहे हैं। खैर, एमजेटी ऐप पर ये आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, ई बुक सेक्शन में ई बुक, वीडियो कोर्स सेक्शन में वीडियो कोर्स। किसी भी सहायता के लिए जगह जगह व्हाट्सएप पर बने आइकन को क्लिक कीजिए और पता कीजिए कि क्या आपको सहायता चाहिए। हाल ही में तेलंगाना में आयोजित बथुकम्मा महोत्सव में कितने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने? तो देखो, तेलंगाना में बथुकम्मा महोत्सव होना था सितंबर महीने में, मैंने आपको बताया था पहले भी, ठीक है, आज से 1 महीने पहले बताया था कि इस बार ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएं, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना भी। इस बार 1 नहीं 2 बन गया, ठीक है। तो 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है तेलंगाना में आयोजित होने वाला बथुकम्मा महोत्सव। बथुकम्मा उत्सव ये लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। देखिए, इस बार इन्होंने 63 फुट का ये बथुकम्मा बर्स्ट बनाया हुआ है। ये 63 फीट का है। ये इनकी एक स्पेशल प्रकार का बथुकम्मा का वो होता है, पुष्प अलंकरण जिसे कहते हैं। सबसे बड़ा पुष्प अलंकरण का रिकॉर्ड बनाए हैं, 63 फीट से ज़्यादा ऊंचाई है और 11 फीट चौड़ी थी। दूसरा रिकॉर्ड इन्होंने, जो मैंने आपको पहले भी बताया था 1 महीने पहले, कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की एक साथ समन्वित प्रदर्शन का ये रिकॉर्ड बनाएंगे। तो 1354 महिलाएं एक साथ आकर के ये बनाई हैं। देवी गौरी को समर्पित होता है ये उत्सव। पुष्प सज्जा और सांस्कृतिक उत्सव इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। तो वारंगल के 1000 स्तंभ मंदिर में ये महोत्सव का आयोजन किया गया, 9 दिवसीय था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना, खास करके जो लोग एसएससी वगैरह के एग्जाम की तैयारी करते हैं,
उनके लिए, है ना। अब तो हम लोग के इसे हाथ बांध दिए गए हैं, मुंह पर टेप लगा दिया गया है एसएससी के द्वारा कि गलती से भी मत बोल देना कि ये क्वेश्चन पूछा गया था या ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एसएससी में। ठीक है, कर लो कर लो कर लो, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए, हैदराबाद राजधानी है तेलंगाना, तेलंगाना मैप में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा। और रेवंत रेड्डी आईएनसी यहाँ के सीएम है। 1 करोड़ का जुर्माना रखे हैं टीचरों पर, 1 करोड़ का। अगर क्वेश्चन बताएंगे यहाँ पर कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो बताओ। 1 करोड़। जिष्णु देव वर्मा जो है यहाँ के गवर्नर हैं। 33 जिले हैं तेलंगाना में। 119 विधानसभा का सीटें हैं यहाँ पर। 17 सीटें लोकसभा में और 7 सीटें यहाँ से राज्यसभा में जाती है। हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, कवल वन जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर। और ये अपना बॉर्डर किससे किससे लगाता है तो आप देखोगे छत्तीसगढ़ से और उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से अलग ही हुआ था। कब अलग हुआ था? 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। इसके अलावा इधर कर्नाटक से ऊपर महाराष्ट्र से अपना बॉर्डर लगाता है। अगला, किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है? बाल विवाह मुक्त, चाइल्ड मैरिज मुक्त जिला बना है। तो ये पूरी तरीके से 100% चाइल्ड मैरिज मुक्त विवाह बना है बालोद जिला, जो कि है छत्तीसगढ़ का। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से याद रखना। तो छत्तीसगढ़ का देखो, छत्तीसगढ़ हुआ, बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ और राजस्थान हुआ, ठीक है, मध्य प्रदेश भी। इन सब राज्यों में आज भी बाल विवाह जैसी कुरीतियां हैं, एग्जिस्ट करती हैं, कुछ जगहों पर होते हैं। तो लेकिन बालोद जो है, जो कि छत्तीसगढ़ का जिला है, इसको अब एक अभियान चला करके, जो कि चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान था, इसके तहत पूरी तरीके से विवाह मुक्त जिला बना लिया गया है। पिछले 2 सालों में यहाँ तक कोई भी बाल विवाह के मामले सामने नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसे वहाँ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो हैं, इन्होंने सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि करार दिया है। और ये भी कहा है कि 2028-29 तक बाल विवाह मुक्त राज्य कर देंगे, यानी कि पूरे राज्य जो होगा, देखिए सीएम वोज स्टेट वाइड रिफॉर्म फॉर्म बाई 2028, 2028 तक पूरा स्टेट वाइज ऐसा कर देंगे, जो अभी एक जिला हुआ है, यानी बाल विवाह मुक्त एक जिला भी जो हुआ है। अब छत्तीसगढ़ आया है, छत्तीसगढ़ आपके सामने प्रेजेंट है, ये रहा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ था तो देखिए, मैंने आपको छत्तीसगढ़ से बताया था 26वां, 27वां, 28वां। छत्तीसगढ़ 26वां मतलब कि 1 नवंबर सन 2000 को ये एमपी से अलग होता है छत्तीसगढ़। ठीक है, एमपी से। फिर 9 दिन बाद, 8 दिन बाद कह लो, 9 नवंबर सन 2000 को यूपी से अलग होता है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, यूके। इसके बाद 6 दिन बाद 15 नवंबर को सन 2000 को, है ना, बिरसा मुंडा जी की जयंती पर बिहार से अलग होता है, BH लिख दे रहा हूँ, बिहार से अलग होता है झारखंड। ठीक है, झारखंड, ये JH है ना, नहीं तो जम्मू कश्मीर समझ लो। तो ये देखो 15 दिन के अंदर 3 राज्य जो हैं, इसके 3 अलग अलग हिस्से होते हैं, अलग अलग निकलते हैं। बिहार से झारखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और इधर मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़ निकलता है। याद रहेगा, तो ऐसे ही ये भी निकला था। तो ये 26वां था, 27वां और ये 28वां राज्य बना था। ठीक है, फिर 29वां राज्य तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को, लेकिन आकर के 2019 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। उसके बाद 2 राज्य जो है यूनियन टेरिटरी बन गए, इसलिए 29 से संख्या फिर से घटकर 28 हो गई। वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, बाकी ये सब पढ़ लेना। जिष्णुदेव साय यहाँ की बीजेपी की सीएम है और रमन डे का गवर्नर है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किसके संयोजन से महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान शुरू किया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन अभियान तो आईसीसी ने शुरू किया है। चिल्ड्रन की बात आई है तो यूनिसेफ लगा देना। ठीक है, चिल्ड्रन की बात आए तो यूनिसेफ लगा देना। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, फिर से यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। ये ऐसी संस्था है जो चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए ये काम करती है, इमरजेंसी फंड इकट्ठा करके उनके वेलफेयर में लगाती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्थापना 1945 और अध्यक्ष कैथरीन एम रसेल, इनका नाम याद रखना, कैथरीन एम रसेल।
कैथरीन एम रसेल, ठीक है ना, ये आंद्रे रसेल की माता जी। मजाक कर रहे हैं, सही में मत समझ लेना। कैथरीन एम रसेल जो हैं ये इसकी अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, अब इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। हेडक्वार्टर कैसे याद रखोगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये याद रखना, जो जो पैसे से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जहाँ में पैसा वाली बात आए, तो अमेरिका, जैसे वर्तमान समय में पैसा पैसा देख रहा है ट्रंप, ऐसे ही पहले से ही है अमेरिका। तो ये पैसे पैसे वाला ऑर्गेनाइजेशन अपने पास रखे हैं। जैसे जैसे देखो, पैसा और पावर, पैसा ही पावर है, पावर ही पैसा है, जानते ही हो। तो सबसे बड़ा पावरफुल यूएन ही है, मेन यूनाइटेड नेशंस, उसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसके बाद यूनिसेफ ले लो, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, फंड आ गया ना, पैसे वाली बात, तो ये इनके पास ले लो। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, पैसा वाली बात, ले लो, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फंड आ गया यहीं पर वाशिंगटन डीसी में, इसका भी हेडक्वार्टर। जो जो पैसे से संबंधित है वो यहाँ पर है, ठीक है ना। चलिए, बाकी WHO, WTO ये सब उठा करके जिनेवा में डाल दिए। चलिए, तो ये फिलहाल आईसीसी के साथ हुआ है। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। महिला वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है 30 सितंबर से, मैं आपको बता चुका हूँ, और भारत में आयोजित किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से मेज़बानी कर रहा है। इसके अलावा श्रेया घोषाल के बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने अपना मतलब आवाज़ दिया है, अपनी आवाज़ दिया है इन्होंने ब्रिंग इट होम, फिर से ब्रिंग इट होम नाम से जो ऑफिशियल सॉन्ग जारी किया गया है, ऑफिशियल क्या कह सकते हैं उसे, लाइन जो होता है, थीम लाइन जो टूर्नामेंट की होती है, ऑफिशियल सॉन्ग भी कह सकते हो, वो लॉन्च किया है, वो उसको उन्होंने आवाज़ दिया है, ब्रिंग इट होम, ठीक है। खैर, ये जो अभियान है यूनिसेफ वाला, इसके ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना है। आप जानते हो यूनिसेफ इंडिया के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। स्मृति मंधाना क्रिकेटर हैं, तो आईसीसी की तरफ से ये हैं। आयोजक देश भारत और श्रीलंका है, आयोजित हो रहा है। बाकी मैंने आपको सब लगभग बता ही दिया है। बच्चों के लिए काम करती है संस्था। अगला, किस राज्य के पर्यटन विभाग में वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता? तो किस राज्य के पर्यटन विभाग ने जीता है? तो ये जीता हुआ है आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार, ठीक है। आंध्र प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट विंस ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। वहाँ की पर्यटन नीति, इनोवेशंस और इसके पर्यावरण में उत्कृष्टता, इन सबको लेकर के इसको अवार्ड दिया गया है। नोवेटेल विजयवाड़ा वरुण, ये आंध्र प्रदेश पर्यटन उत्कृष्टता पुरस्कार में बेस्ट 5 स्टार डिलक्स होटल के रूप में अवार्ड पाए हैं, तो एक अवार्ड ये भी याद रख लेना। अगला, आंध्र प्रदेश वही तेलंगाना के बगल वाला, तेलंगाना इसी से अलग हुआ था, ये है आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी से, पार्टी का नाम याद रखो, जितने भी सीएम है ना, पार्टी का नाम। और कोई जैसे 2-3 लोग हैं जो खूब डिटेल में आंसर करते हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आप लोग आंसर कीजिए आज, जहाँ जहाँ पर जो सीएम है उन सीएम का नाम और उनके आगे उनकी पार्टी का नाम लिख डालिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। जिसको जो नहीं पता होगा मैं आपका एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा, ठीक है ना उसमें। तो 26 जिले हैं, 175 विधानसभा में सीटें हैं, 25 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में सीट यहाँ से जाती है। हाल ही में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए किसे नॉमिनेट किया गया है? इंटरनेशनल एमी अवार्ड इसके लिए भारत की तरफ से गए हुए हैं दिलजीत दोसांझ को नॉमिनेट किया गया है भारत की तरफ से। बहुत बड़ी ये उपलब्धि है इनके लिए, इनके करियर के, क्योंकि इनको ये बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में चुना गया है। आप देखो मतलब दिलजीत दोसांझ को आप जानते हो ज़्यादातर म्यूज़िक के लिए, सॉन्ग के लिए, है ना, लेकिन ये एक्टिंग भी ज़बरदस्त करते हैं। अमर सिंह चमकीला में इन्होंने जो शानदार एक्टिंग की है, उस एक्टिंग की वजह से इनको ये बुलाया गया है, यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। इम्तियाज़ अली की फिल्म आई थी अमर सिंह चमकीला, जो अमर सिंह चमकीला नाम के एक गायक के ऊपर बनी थी, जो पहले रहा करते थे, उनका मर्डर हो गया था, वही दिखाया गया था। तो इसमें इनको नॉमिनेट किया गया है। इस वर्ष भारत की ओर से एकमात्र एंट्री है। इससे पहले 2 मूवीज़ जो हैं इसमें जा चुकी हैं और अवार्ड भी जीत चुकी हैं। जैसे 2020 में दिल्ली क्राइम जो है ये नेटफ्लिक्स से गई थी, बेस्ट ड्रामा का खिताब जीती थी। 2021 में वीरदास को बेस्ट कॉमेडी अवार्ड मिला था। तो ये 2 अवार्ड इसमें ऑलरेडी आ चुका है भारत की तरफ से। ये अमर सिंह चमकीला के लिए अभी गए हैं। अगला, हाल ही में जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट, इसको जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज इस बार बढ़िया टॉप पर खेल रहे हैं, दुनिया के सबसे इस समय नंबर 1 रैंकिंग के खिलाड़ी है ही। साथ में अभी रिसेंटली यूएस ओपन भी जीत करके आए हुए हैं। खैर, इनका ये 24वां टूर स्तरीय खिताब था और
2025 का 8वां खिताब था इस सीरीज में। इस सीजन में 67 मैच इन्होंने जीते हुए हैं, स्पेन के रहने वाले हैं। फाइनल में टेलर फ्रिज को इन्होंने हराया है। तो विश्व के शीर्ष खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज। अच्छा, एक और जरूरी बात, ये 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता है, 6 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता है। अब इस बार जितने भी ग्रैंड स्लैम हैं उनका रिवीजन कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। इस बार देखो, ग्रैंड स्लैम आप जानते हो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, उसके बाद होता है यूएस ओपन। तो 4 ग्रैंड स्लैम, चारों टेनिस टूर्नामेंट एक ही सीरियल में ऐसे होते हैं। तो इस बार देखो, पुरुषों वाला आपको याद नहीं करना है, बहुत आसान है, ठीक है। क्या, जन्निक सिनर और कार्लोस अल्कराज, इन्हीं दोनों के बीच में चल रही थी होड़। तो पहला जन्निक सिनर जीता, तो फिर कार्लोस अल्कराज ने कहा कि हम जीतेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जन्निक सिनर, तो ये फ्रेंच ओपन ये जीत गए। फिर जन्निक सिनर ने कहा रुको हम बताते हैं, तो ये विंबलडन ओपन जीत गए। फिर इसके बाद फिर यूएस ओपन हुआ, तो इन्होंने कहा हम बदला लेंगे, और फिर ये कार्लोस अल्कराज यूएस ओपन जीत गए, ठीक है। तो ये सीरियल हुआ। अब महिलाओं में अगर आ जाए, तो महिलाओं में देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था मेडिसन कीज ने। इसके बाद फ्रेंच ओपन जीता कोको गॉफ ने, दोनों अमेरिकी हैं। फिर इगा स्वितेक पोलैंड की, इन्होंने जीता विंबलडन ओपन। फिर यूएस ओपन आर्याना सेबलंका ने जीता है, ठीक है। तो ये चारों याद रखना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले क्रिस वोक्स किस देश के क्रिकेटर हैं? तो क्रिस वोक्स ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। लीजेंड खिलाड़ी थे और ऑलराउंडर थे। इन्होंने देखिए 2011 में डेब्यू किया था। उसके बाद इंग्लैंड में सभी प्रारूपों के लिए कुल 217 मैच खेले, 396 विकेट लिए और 3705 रन बनाए। ओके, लास्ट मैच इन्होंने जो इंटरनेशनल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था उसमें भारत के खिलाफ खेला था इन्होंने लास्ट मैच। अगला, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया जाता है? एक दिवस था और, तो मैंने कहा इसी वीडियो में ले लेते हैं 11वां क्वेश्चन के रूप में। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। ओल्ड पर्सन्स के लिए ये दिन डिसाइडेड है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। ओल्डर पर्सन के पास अगर आप बैठोगे तो काफ़ी कुछ शिक्षा मिलती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उनके अनुभवों से। माना कि उनका ज़माना अलग था, अब का ज़माना अलग है, हाईटेक है, सब कुछ है, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है वो अभूतपूर्व है। बैठोगे कभी घंटे 1.5 घंटे तो आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप अप्लाई करोगे तो आज भी अप्लाई हो रही होंगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा, कोशिश करिए, अगर आप घर पर रहते हैं, गाँव में रहते हैं, तो समय ज़रूर गुजारिए दादा दादी के साथ। 35वां दिवस इस बार मनाया गया, 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। थीम है ओल्डर पर्सन ड्राइविंग लोकल एंड ग्लोबल एक्शन, आवर एस्पिरेशन, आवर वेल बीइंग एंड आवर राइट्स। ओके, तो 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लिए ये होता है। अगला, अच्छा ओल्डर पर्सन आ ही गया है तो मैं एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखो, डेली करंट अफेयर पढ़ने का मतलब है ये नहीं कि केवल आप एग्जाम के लिए ही पढ़ो। डेली करंट अफेयर आपका सुबह सुबह का एक रिफ्रेशमेंट होना चाहिए और ताजगी, नया न्यूज़ और नई जानकारी के लिए है ये, ठीक है। इसको इस रूप में लिया करो। एक नई जानकारी, वृद्धजन की बात आ ही गई तो एक काम करना, जिनके जिनके घर में जिनके दादा दादी, ठीक है, जो भी हैं जीवित, वो अगर 70+ हैं तो पहला काम आज करो, अपनी मोबाइल में आयुष्मान ऐप डाउनलोड करो और उस ऐप के ज़रिए आप, अगर दादा दादी का जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक होगा ही, नहीं होगा तो करा लेना पहले, उससे आप आयुष्मान ऐप से खुद ही सामने सामने बैठ करके उनका आयुष्मान कार्ड बना सकते हो और वो बिल्कुल फ्री है। उसके लिए यूट्यूब पर सर्च करोगे, आराम से वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो कैसे बनेगा वो बना लेना, 15 मिनट लगेगा, लेकिन 5 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा, कवरेज, ठीक है ना। तो ये कर लेना, ये आप भी कर सकते हो। इसके लिए किसी सेंटर, किसी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब यूट्यूब पर सर्च मारोगे जनरली वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। आप खुद से भी बना सकते हो, तो कोशिश कीजिएगा। चलिए, PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, और हाँ, करने के बाद ना कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, आशीर्वाद भी मिलेगा आपकी तरफ से, तो दादा दादी की तरफ से मिलेगा भी, हमारी तरफ से भी ले लेना। चलो, तो MiG-21 लड़ाकू विमान को निम्न में से किस देश से खरीदा गया है? रसिया से खरीदा गया था 1963 में। शीतल देवी पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतने वाली पहली आर्सेनल महिला बनी है, आर्मलेस महिला बनी है, तो गोल्ड जीतने वाली बनी है। आज आपको क्या बताना है, भारत में कुल कितने चीतों की संख्या है? तो ये बताइए। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी आंसर हो डिटेल से जरूर आंसर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। संकल्प बैच जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।